Hello everyone, welcome to this special lunch with tomatoes on Flavored with Love by प्रियंका। ये सिर्फ 5 टमाटर जो हैं ये बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये उगे हैं मेरे छोटे से प्यारे से बालकनी गार्डन में। तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, उसमें मैंने ऐसे वर्टिकल सेटअप कर कर अपना एडिबल गार्डन बनाया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत शौक है सब्जियां उगाने का, लेकिन स्पेस कम है तो मैं कभी कुछ ऑल्टरनेट कर कर थोड़ा थोड़ा कुछ उगाती रहती हूँ। तो ये जो 5 टमाटर हैं ये एक साथ राइप हुए मेरे इकलौते टमाटर के पौधे पर, और मुझे बहुत खुशी हुई उन्हें देखकर क्योंकि ये देखिए कितने बढ़िया साइज़ के हैं, कितने सुंदर एकदम परफेक्टली राइपन रेड कलर के हैं और इतने जूसी थे, ये इतने जूसी थे कि इनको खा के एक अलग ही मज़ा आया। बहुत जूसी, बहुत फ्लेवरफुल टमाटोज थे। और देखिए आप देख सकते हैं कि अभी मेरे इस टमाटर प्लांट पे और भी टमाटर आ रहे हैं। तो ये जो 5 टमाटर हैं ये एक साथ पके, इसलिए मेरा मन किया कि मैं इनका कुछ बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन करूं और मैं इनसे कुछ बढ़िया सी डिशेस बनाऊं। आपको पता ही है कि मुझे बहुत कुकिंग का भी शौक़ है, बेकिंग का भी। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं इन टमाटरों से ऐसा क्या बनाऊं जिसमें मुझे इन टमाटरों की आत्मा को ना मारना पड़े। व्हाट आई मीन टू से इज़ मैं इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहती थी जिससे इनका जो नेचुरल स्वादिष्ट फ्लेवर है उसका भी लॉस ना हो और इनका जो फ्लेवर है ओरिजिनल हमें खाने में वो भी टेस्ट आए। तो मैं इनको ऐसी डिशेस में यूज़ करना चाहती थी जो इनोवेटिव भी हों और साथ ही टमाटर का हमें असली स्वाद भी आए। तो मैंने इनको यूज़ किया बनाने में। एक तो ये टमाटो गैलेट, गैलेट क्या होता है ये मैं आपको आगे आगे बता ही दूंगी। कुछ बनाए मैंने स्टफ्ड टमाटर और कुछ बनाया मैंने ये टमाटर का सालसा विद होल व्हीट नाचो चिप्स। ये सभी चीज़ें इतनी फ्रेश और इतने जूसी टमाटरों के साथ बनी थी, इसलिए बहुत स्वाद बनी। तो देखिए सिर्फ 5 ये टमाटर है मेरे पास और देखिए मैं 3 डिशेस में इनको यूज़ करके एकदम बढ़िया फुलफिलिंग और वेरी मच फ्लेवरफुल और एकदम बढ़िया डिफरेंट सा लंच मैंने बनाया एक वीकेंड पर। तो चलिए तीनों चीज़ों को बनाने से पहले सबसे पहले गैलेट के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। गैलेट बेसिकली एक तरह की पाई ही होता है, सेवरी पाई आप इसे कह सकते हैं। तो गैलेट का जो क्रस्ट होता है ना वो बेसिकली बिस्किट के जैसा होता है। पिज़्ज़ा और इसमें फ़र्क यही है कि इसका क्रस्ट बिस्किट क्रस्ट होता है, पिज़्ज़ा का जो है वो ब्रेड वाला क्रस्ट होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये 2 कप गेहूं का आटा। इसको बनाने का सबसे क्विक तरीका है फूड प्रोसेसर में इसे ब्लेंड करके बनाना। और ये छोटे छोटे क्यूब करके रख लिए हैं बटर के। ये बटर है 3/4 कप, लगभग 150 ग्राम, तो थोड़ा कम ही है 150 ग्राम से, पर इसको फ्लेकी बनाने के लिए इतनी बटर की क्वांटिटी यूज़ की जाती है। तो ये कोल्ड बटर है, बिल्कुल ठंडा। इसको सिर्फ फ्रिज से निकाल के मैंने फटाफट चॉप करके इसमें इस्तेमाल कर लिया है। पाई का जो क्रस्ट है वो बिल्कुल फ्लेकी और क्रिस्पी बनना चाहिए, इसलिए ठंडा और ज़्यादा बटर इस्तेमाल हुआ है। तो एक बार इनको फूड प्रोसेसर में चलाने के बाद देखिए बटर के टुकड़े जो हैं वो मिक्स हो गए हैं आटे के साथ, मोइन की तरह हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और ये आइसी कोल्ड वाटर है, बिल्कुल इसमें आइस भी है। बहुत कम पानी डालकर आपको सख्त आटा तैयार करना है, मतलब बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। गैलेट का आटा आपको बिल्कुल उतना ही पानी डालना है जितना सिर्फ मेयरली इनफ हो। और फूड प्रोसेसर में बनाने से आपकी जो हाथों से बटर रब करने की मेहनत है वो थोड़ी बच जाती है। अब इसको रखते हैं फ्रिज में ताकि ये बिल्कुल ठंडा डो हो। जब हम अपना गैलेट को बनाने बेक करने जाएं तो ये ठंडा होगा, तो जब बटर धीरे धीरे बेकिंग में मेल्ट होगा ना तो वो और भी आपको फ्लेकी जो है क्रस्ट देगा और भी स्वाद आएगा। तो चलिए अब अपने टमाटरों को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब की स्टेम हटा रही हूँ। वैसे मैं सच बताऊँ इन टमाटरों पे मेरा इतना दिल आ गया है कि मेरा इनका ये भी हटाने का जो टॉप क्राउन है ये भी फेंकने का मन नहीं कर रहा। आई माइट साउंड फनी लेकिन सच है, मुझे इनसे प्यार हो गया है बिल्कुल। एनीवेज मैं इनको 3 टमाटरों को मैं हाफ में कट कर रही हूँ क्योंकि इनसे हम बनाएंगे स्टफ्ड टमाटर। तो मैंने ऐसा प्रोपोर्शन इनका डिवाइड किया कि मैंने 3 डिशेस बनाई इनफ क्वांटिटी में सिर्फ 5 टमाटर के साथ। तो अब जो 1 टमाटर है
1.5 टमाटर, 1.5 टमाटर को हम थिनली स्लाइस कर लेंगे अपने गैलेट के लिए। गैलेट यानी कि जो पाई क्रस्ट पिज़्ज़ा जैसा हमारा बन रहा है उसके लिए। तो एक गैलेट बनाने के लिए मैंने 1.5 टमाटर की छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस करके रख ली हैं। तो ये हो गई गैलेट के लिए। अब हमारे पास आधा टमाटर स्पेयर है, अब उसका क्या किया जाए भाई? बिल्कुल, उसका भी बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। तो ये जो आधा टमाटर है इसको मैं रफली चॉप कर रही हूँ सालसा बनाने के लिए। और देखिए वहाँ वो जो टमाटर का टॉप पार्ट था उसको भी मैं क्लीन करके रख रही हूँ। और साथ ही जिनको हम स्टफ़ करने वाले हैं जिन टमाटरों को, उनका अंदर का पल्प निकाल कर मैं सालसा के लिए रख रही हूँ। एंड आई रियली विश आई कुड सेंड यू सम सालसा। इतना अच्छा बना था इन जूसी टमाटोज़ के साथ, बहुत फ्लेवरफुल सालसा। इतना फ्रेश सालसा मैंने कभी नहीं खाया। मार्केट मेड टमाटोज में वो बात नहीं होती और मैं बिल्कुल फ़ैन हो गई अपने घर के टमाटरों की। तो ये रख देते हैं सालसा के लिए। ये तैयार है स्टफ्ड टमाटोज बनने के लिए और ये हमारा गैलेट के लिए। तो चलिए अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं सालसा। उसके लिए मैंने ये जो रफली चॉप टमाटोज़ और टमाटर का पल्प जो अलग किया है उसको डालते हैं इस हैंडी मिनी चॉपर में। और साथ ही डाल देंगे एक छोटा सा प्याज, बिल्कुल छोटा सा ही प्याज लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और डालेंगे एक छोटा सा चम्मच, एक छोटा या थोड़ा ज़्यादा चम्मच छोटे छोटे चॉप किए हुए गार्लिक का। आप चाहें तो यहाँ पर 4-5 गार्लिक के क्लोव्स डायरेक्टली ही चॉपर में डाल दें। और मैं डाल रही हूँ थोड़े से धनिया के पत्ते, हैंडफुल। थोड़ा उनका स्टेम भी मैंने साथ ही रखा है क्योंकि उसमें बहुत फ्लेवर होता है। और डाल रही हूँ 1 नींबू का जूस। सालसा बनाने के लिए सबसे बढ़िया मुझे ऐसा चॉपर लगता है क्योंकि चंकी सालसा बहुत टेस्टी लगता है और ऐसे चॉपर में परफेक्टली चंकी सालसा बन के निकलता है। तो अब मैं डाल रही हूँ नमक और ये 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च एज़ पर योर टेस्ट ऑब्वियसली। और साथ ही इसमें डालेंगे 2-3 स्लाइस्ड एलपिनियोज। ये मैंने पिकल्ड एलपिनियोज ली हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल हरी मिर्ची भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो देखिए सालसा तो भाई बनकर तैयार है। अब इसे निकालते हैं अपने बोल में और बस इसमें एक चीज़ और जाएगी और ये दुनिया का बेस्ट मस्त एकदम फ्रेश सालसा बनकर तैयार है इतनी जल्दी। सिर्फ इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है और उसे मिक्स कर कर हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये सारे फ्लेवर्स जो हैं आपस में ब्लेंड हो जाएं और इनका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाए। तो सालसा को कभी भी आप बनाएं ना तो कम से कम आधा पौना घंटा के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएं। अब आते हैं अपने ये स्लाइस किए हुए टमाटोज़ की तरफ। तो इन पर मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि जो टमाटर हैं वो अपना पानी अभी छोड़ दें। बेकिंग के टाइम पर हमें वो प्रॉब्लम ना आए कि हमारे गलेट को ये सॉगी ना कर दें। तो इसलिए अब इन पे मैंने नमक और गार्लिक लगा कर रख दिया है। अब इस बोल को भी मैं फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए जब तक कि हम अपने बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। और हाँ, जो ये पानी छोड़ेंगे ना नमक लगने से, उस पानी को भी हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले हैं। उस पानी को भी हम वापस से अपने सालसा में डाल देंगे। और ये स्टफ़ टमाटोज़ बनाने के लिए मैंने लिए हैं मशरूम्स को मैंने पील किया है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए मशरूम जो है वो स्पॉन्ज होता है, इसलिए कभी भी मशरूम को वॉश नहीं करना चाहिए। आप हमेशा जो है मशरूम को स्किन ऐसे आसानी से निकल आती है उसको पील करिए और फिर किचन नैपकिन से, किचन टॉवल से, टिश्यू पेपर से उसको पोंछ कर उसे साफ़ करिए। मशरूम को अगर पानी में वॉश करेंगे ना तो वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर बनते बनते बहुत सिकुड़ जाता है वो पानी सिकुड़ते सिकुड़ते। तो मशरूम्स को याद रखिए कि सिर्फ साफ़ करना है, धोना नहीं है। और अब नाचोस भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो नाचोस बनाने के लिए क्योंकि मैंने ये मेन्यू पहले ही प्लान किया था तो मैंने 2 रोटी आधी कच्ची आधी पक्की पहले से एक्स्ट्रा बनाकर रखी हुई हैं। इनको मैं सिर्फ नाचोस की शेप में कट कर रही हूँ और कट करने के बाद इन्हें डालते हैं एक बेकिंग ट्रे पर और इन्हीं पर डायरेक्टली हम छिड़क देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के हिसाब से। अगर रोटियों में ऑलरेडी नमक है तो फिर आप उस हिसाब से एडजस्ट करिए। भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स। अब अच्छे से इन सबको मिक्स करना है ताकि हर चिप्स पर जो है मसाला कोट हो जाए। उसके बाद इसे सिंगल लेयर में हम अपनी ट्रे पर बिछा देंगे
और इसे ओवन में बेक कर लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 मिनट में। ये बहुत जल्दी जलेंगे क्योंकि थिन रोटी है ना, तो आप ये याद रखिए, थिन बनी हुई चिप्स हैं, इनको जल्दी से चेक कर लीजिए। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैं हीट कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल और छोटा छोटा कटा हुआ ये प्याज उसमें डाल रही हूँ। इस प्याज को हम थोड़ा सा भुनेंगे 1-2 मिनट तक। उसके बाद इसमें डाल देंगे फाइन चॉप किया हुआ 1 से 1.5 टीस्पून गार्लिक। और अब इन दोनों को हमें साथ में भुनना है लगभग 2-3 मिनट तक। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस पिंक वाली स्टेज तक ही भुनना है। और जब तक ये भुन रहा है साथ साथ ही हम अपने मशरूम्स को चॉप कर लेते हैं मिनी चॉपर में। इनको भी बिल्कुल फाइन चॉप करना है, इसलिए इन्हें बस रफली डालकर मिनी चॉपर में ही चॉप कर लेते हैं फटाफट। और अब मशरूम्स भी इसमें डल चुके हैं, इनको थोड़ा सा पकाइए और फिर सिर्फ इसमें आपको सीजन करना है सॉल्ट, पेपर और थोड़े से ड्राइड पार्सले के साथ, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और बस फिर इनको तब तक सौते करिए जब तक इनका पानी सूख जाए। और फिर इसमें डालिए थोड़ी सी चीज़, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैं टेक्स मैक्स ले रही हूँ, मिक्सचर है ये, 4 चीज़ ब्लेंड है। आप रेगुलर प्रोसेस चीज़ डालें या थोड़ी सी मोज़रेला और प्रोसेस्ड मिक्स करके डालें एज पर योर विश। और ये बहुत थोड़ी सी है, 1 टेबल स्पून के लगभग। तो हमारी फिलिंग बनकर तैयार है, इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ये मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून पोहा, इसको कर रही हूँ पाउडर। और इस पोहे के पाउडर में हम मिलाएंगे 1/4 कप ऑफ टेक्स मैक्स चीज़ या फिर कोई भी ग्रेटेड चीज़, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पार्सले, ड्राइड पार्सले। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और ये हमारे टमाटर की हो गई टॉपिंग। पोहे से एक अलग डायमेंशन, थोड़ा क्रिस्पी सा उसको मिलेगा। और अंदर की फिलिंग जो है मशरूम की बहुत ही गूई एंड मीठी सी उसको फ्लेवर देगी। तो अब मैं इन टमाटरों को मशरूम से स्टफ़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से स्टफ़ कर लीजिए। और उसके बाद हम टॉप अप करेंगे अपने इस चीज़ और पोहे के पाउडर के ब्लेंड्स के साथ। और मैंने पूरी चीज़ जो थी ये बच गई जब, तो इसको पूरा बेस में भी बिठा दिया बेकिंग ट्रे के। ये एक चीज़ का बेड बन गया टमाटोज़ के लिए और बहुत टेस्टी लगा था। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ड्राइड पार्सले। और अब इसको हमें बेक करना है 200 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप अपने आप जज करिए जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए, गोल्डन हो जाए। और अब चलते हैं अपने गैलेट की तरफ। तो ये ठंडा डो है, बिल्कुल फ्रिज से मैं ले आई हूँ इसको, और इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 पार्ट्स में। अब बनाते हैं अपने गैलेट को। तो बस गैलेट जो है ना, थोड़ा रस्टिक सा पाई होता है, इसका कोई बहुत फाइन शेप नहीं होता, इसलिए इस आटे को रफली ही हमें रोल करना है एक 1/4 इंच थिक चपाती में। 1/4 इंच थिक जो है शीट में हमें इसे रोल करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके एजेस सारे फाइन हो या ये बिल्कुल गोल चपाती की तरह राउंड बने। बस इसको रोल कर कर केयरफुली आप अपने बेकिंग ट्रे पर पहले रख लीजिए, बाद में हम इसमें फिलिंग लगाएंगे। अब इसमें सबसे पहले नीचे लगेगी एक लेयर चीज़ की, और अब चीज़ के ऊपर हम लगाएंगे अपने स्लाइस किए हुए टमाटोज़। देखिए उन्होंने पानी छोड़ दिया है, तो जो पानी है उसको मैं अभी नीचे ही रहने दे रही हूँ, बाद में इसे डालेंगे अपने सालसा में। ये देखिए। और अब गैलेट को करते हैं साइड्स को फोल्ड। आप जब गैलेट में फिलिंग डालें तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि साइड की लगभग 1 इंच की एजेस को आपको एम्प्टी छोड़ना है, खाली छोड़ना है, क्योंकि वो इस तरह से फोल्ड की जाती हैं। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम नमक और साथ ही थोड़ा सा ड्राइड पार्सले। उस समय मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन टमाटो और बेसिल का कॉम्बिनेशन तो गोल्डन है, तो आप सभी को पता है। तो इसके साथ आप ड्राइड बेसिल या पार्सले या फ्रेश बेसिल कुछ भी डाल सकते हैं। और अब एजेस को मैं ब्रश कर रही हूँ थोड़े से दूध के साथ, थोड़े से मिल्क के साथ। इफ़ यू आर एगिटेरियन या अगर आप एग्स खाते हैं तो इन पे एक एग का वॉश भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा क्रस्ट बनेगा। और अब इस गैलेट को हमें बेक करना है 200 डिग्रीज़ पर 22 से 25 मिनट तक के लिए, जब तक कि ये पूरा क्रस्ट साइड से आपको गोल्डन ना दिखने लग जाए। तो देखिए हमारे टमाटर भी बेक होके आ चुके हैं और गैलेट अब ओवन में जा रहा है। टमाटर को रखते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए और दूसरा गैलेट फटाफट बनाकर तैयार कर लेते हैं। मेरी जो बड़ी बिटिया है ना, वो ऐसे टमाटर
ऊपर बड़े बड़े दिखते हैं तो नहीं खाती है, इसलिए मैं उसके लिए एक अलग गैलेट बना रही हूँ, ये कैप्सिकम और कॉर्न के साथ। तो बेसिकली आप कोई भी टॉपिंग डाल सकते हो, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें चीज़ नीचे डलती है, पिज़्ज़ा में चीज़ ऊपर भी डलती है और इसमें कोई सॉस नहीं डलता। देखिए हमारे ये होल व्हीट चिप्स भी बनकर कितनी जल्दी तैयार हैं और सालसा के साथ खाने के लिए बड़ा ही मज़ा आया। और देखिए कितना आसान है एक हेल्दी वर्जन ऑफ नाचोस बनाना, फटाफट। तो मैंने उसी प्रोसेस से ये गैलेट भी बनाकर तैयार कर दिया है और इसको मैं पहले ट्रांसफ़र करना भूल गई थी, तो थोड़ी मेहनत लगाकर अब बनने के बाद ट्रांसफ़र कर रही हूँ बेकिंग ट्रे में। और सेम प्रोसेस से थोड़ा सा मिल्क इसमें लगाएंगे और बेक कर देंगे। और अब ये टमाटोज़ का पानी मैंने सालसा में डाल दिया। एक एक ड्रॉप जो है इसकी इतनी फ्लेवरफुल थी कि मेरा दिल ही नहीं था मैं इसे वेस्ट करूं। और ये सालसा सच में बहुत फ्लेवरफुल था, इनफैक्ट सारी ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए गैलेट भी बेक होकर आ चुके हैं, टेबल मेरी सेट है और सारा का सारा लंच टेबल एकदम रेडी है। आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये मेरा टमाटरों के साथ इतना प्यार कैसा लगा और ये सारी डिशेस कैसी लगी, एंड विच वन ऑफ दीज वुड यू लाइक टू ट्राई, और इफ़ यू वुड लाइक टू ट्राई ऑल 3 ऑफ देम डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। देखिए गैलेट का क्रस्ट क्या गजब लग रहा है, देखिए कितना फ्लेकी लग रहा है, कितना क्रिस्पी लग रहा है। बहुत मज़ा आया मुझे ऐसा लंच खाकर और मुझे बहुत शौक है ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने का। और स्टफ्ड टमाटोज़ में तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर था, क्योंकि टमाटर जो थे मैंने बहुत नहीं पकाया था तो फिर भी जूसी थे और अंदर के मशरूम की फीलिंग बहुत मीठी और अच्छी थी। ओवरऑल इट वाज अ हैप्पी डे फॉर मी। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा ये वीडियो देखकर जितना मुझे इन सबको बनाकर और खाकर आया। इफ़ येस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।